ये कहानी है एक लड़की जूली की, जो अपने साथ हुए पैरानॉर्मल किस्से के बारे में बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी माँ ने बचपन से ही रविवार की मास को कभी मिस नहीं किया है। वह एक ऐसी इंसान है जो दूसरों की मदद करना पसंद करती है। जब मैं 2 साल की थी तब वह मुझे अपने साथ चर्च ले जाती थी। मेरे पिता एक नास्तिक हैं और वैसे वो हमारा समर्थन करते हैं और हमें प्यार भी करते हैं, पर कभी भी हमारे साथ संडे मास में नहीं जाते। एक बच्चे के रूप में मुझे याद है कि एक बूढ़े आदमी को सुनने वाले लोगों से भरे कमरे में बेंच पर बैठने के विचार से मुझे नफरत थी। संडे मास काफ़ी बोरिंग था। इसके बजाय मैं पार्क में खेलना चाहती थी। इसलिए मुझे हर रविवार को मम्मी के साथ जाने के लिए बदले में मेरी माँ ने मुझसे कहा हुआ था कि मास खत्म होने के बाद वह मेरी पसंदीदा आइसक्रीम दुकान से आइसक्रीम दिलवाएगी। हर हफ्ते के एक आइसक्रीम खाने के विचार ने मुझे उनके साथ मास में जाने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह मैं हर हफ्ते रविवार की प्रार्थना सभा में भाग लेने लग गई। यह तब हुआ जब मैं लगभग 13 या 14 साल की थी और इस घटना के बाद मैंने अपनी माँ से रविवार के मास के बाद कभी भी आइसक्रीम के लिए नहीं कहा, कभी भी नहीं। मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ और बताना है। वह एक बेचैन ड्राइवर है। वह ड्राइव करने से नफ़रत करती है और जब ज़रूरी हो तभी ड्राइव करती है। मेरे पिताजी हमें लगभग हर जगह ले जाते थे, लेकिन माँ को हर रविवार को चर्च जाना पड़ता था और पिताजी कभी नहीं जाते थे। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ एक खराब ड्राइवर है। वह ड्राइविंग के बारे में काफ़ी सतर्क और चिंतित है, खासकर रात के दौरान। मास आम तौर पर दोपहर 3 बजे के आसपास शुरू होता था और शाम को लगभग 5 या साढ़े 5 बजे समाप्त होता था। हम फिर आइसक्रीम की दुकान पर जाते और अपनी आइसक्रीम खाते और सूर्यास्त से पहले घर चले जाते, ताकि मम्मी को अंधेरे में ड्राइव ना करना पड़े। हम एक ग्रामीण कस्बे में रहते हैं और जब मैं टीन एज में थी तो कस्बे के चारों ओर गंदी सड़कें थीं और शायद ही कोई हेडलाइट थी। उस दिन मास थोड़ी देर से शुरू हुआ और हमारे अनुमान से भी बाद में ख़त्म हुआ। मैं अपने विद्रोही किशोर अवस्था में थी, इसलिए जब मेरी माँ ने उस दिन मुझे आइसक्रीम ना खाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि उन्होंने मुझसे आइसक्रीम खाने का वादा किया था और उसे पूरा करना होगा। भले ही बाहर तो अभी भी काफ़ी रोशनी थी, मुझे पता था कि जब तक हम अपनी आइसक्रीम ख़त्म करेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा और माँ को घोर अंधेरे में घर तक कार को चलाना होगा। केवल हेडलाइट्स हमारे रास्ते को रोशन कर रही होंगी। लेकिन जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है कि मैं केयरलेस थी नहीं और मैं वास्तव में आइसक्रीम खाना चाहती थी। हम दोनों आइसक्रीम की दुकान पर गए, एक बूथ में बैठे और अपना रेगुलर ऑर्डर दिया। हमने आइसक्रीम खाई और माँ हर गुजरते मिनट के साथ चिंतित हो रही थी, क्योंकि बाहर और अंधेरा ज़्यादा हो रहा था। अंत में हमने बिल का भुगतान किया और माँ गाड़ी चला रही थी और मैं सीट पर बैठ गई। आइसक्रीम की दुकान से हमारे घर की ओर एक कच्ची सड़क जाती थी। हालांकि माँ ने अनगिनत बार इस सड़क पर गाड़ी चलाई थी, फिर भी वह हाई अलर्ट पर थी, क्योंकि सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो रहा था। जब तक हम अपने पड़ोस में नहीं पहुंच जाते तब तक इस कच्ची सड़क के दोनों ओर कोई घर नहीं था। यह सड़क के दोनों ओर घने जंगल के साथ सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। मेरी माँ ने लगभग 2 मील की दूरी तय की और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, मैंने बस अपनी माँ को स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से पकड़ते हुए देखा। उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें सड़क से नहीं हटाई। तभी उनकी तरफ की खिड़की के बाहर मैंने देखा कि जंगल के किनारे एक छोटी सी लड़की बैठी है। 1 मिनट के लिए मैं उलझन में थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने एक लड़की देखी है, इसलिए अपनी माँ को बताया। अरे माँ, वहाँ एक छोटी लड़की थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह गाड़ी चलाने में इतनी तल्लीन थी कि उसने मुझे नहीं सुना। मैंने वही बात दोहराई और इस बार उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जूली, क्या मतलब है कि एक लड़की है? यह सचमुच जंगल के बीच में है। क्या आपको यकीन है कि आपने एक लड़की देखी है? हाँ माँ, मुझे यकीन है। हमें जाना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। सूरज की आखिरी किरणें आसमान छोड़ चुकी थी और जाहिर था कि अब मुड़े तो अंधेरा होने के बाद ही घर पहुंचेंगे। लेकिन मेरी माँ कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से दूर नहीं हुई जिसे मदद की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और हम वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ मैंने लड़की को देखा था। स्ट्रीट लाइट्स की कमी के कारण लड़की को पहचानना मुश्किल था,
इसलिए मेरी माँ ने हेडलाइट्स को ठीक उसी जगह की ओर किया जहाँ मैंने छोटी लड़की को देखा था, और निश्चित रूप से लगभग 5 मिनट की दूरी पर हम लड़की को देख सकते थे। छोटी बच्ची ने बेबी पिंक नाइट गाउन पहनी हुई थी और अपने पैरों को अपनी छाती से चिपका रखा था और अपने चेहरों को नीचे की ओर देखते हुए आगे पीछे झूल रही थी। बच्ची को देखकर माँ हैरान रह गई। इस समय यहाँ किसी को देखने की संभावना बहुत कम थी। बच्चे की बात तो छोड़ ही दे। मेरी माँ और मैंने उस लड़की के पास जाने की बजाय धीरे धीरे उसके पास से गुजरने का फैसला किया और देखा कि वह क्या कर रही है। हमारा शहर एक बहुत ही करीबी समुदाय था, इसलिए रात में एक सड़क के बीच में एक ऐसे बच्चे को देखना नॉर्मल नहीं था जिसे हम पहचानते नहीं थे। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, हमें उम्मीद थी कि वह कार को देख लेगी जो धीरे धीरे उसकी साइड से जा रही थी। एक सामान्य व्यक्ति कम से कम ऊपर देखेगा और देखेगा कि कार में कौन था, ये कार में बैठे लोग क्या चाहते थे। मेरी माँ और मेरा मतलब उस लड़की को डराने से नहीं था, लेकिन जब हमारी कार उसके पास से गुजरी तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस आगे पीछे हिल डुल रही थी। इसके अलावा लड़की बच्ची नहीं थी, क्योंकि हमने मान लिया था कि वह मेरी ही उम्र की किशोरी थी। जब हम उस लड़की के ठिकाने से कुछ मीटर आगे पहुँचे तो हम उसे रियर व्यू में मिरर में नहीं देख पाए। ईमानदारी से कहूँ तो यह डरावना था, लेकिन हम दोनों ने उसके लिए अंधेरे को जिम्मेदार ठहराया। मेरी माँ को उस लड़की की चिंता थी, इसलिए हमने फिर से यू टर्न लेने का फैसला किया। लेकिन इस बार मेरी माँ किशोर लड़की से बात करने वाली थी। हालांकि जब हम मुड़े तो लड़की जा चुकी थी। हमने उसे कितना भी खोजने की कोशिश की, वह कहीं नहीं दिखी। मेरी माँ और मैंने फैसला किया कि हमें अकेले वहाँ रहने की बजाय घर जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए और घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए। अंधेरा इतना गहरा था कि प्रकाश का एकमात्र स्रोत हमारी हेडलाइट्स थी। अब मैं आपको उस जगह के बारे में बताती हूँ जहाँ हमने इस लड़की को देखा था। वह जगह आइसक्रीम की दुकान से लगभग 2 मील दूर थी। लगभग 10 मिनट के बाद हम लोग लगभग 4 मील की दूरी तय कर चुके थे और हम एक चौराहे पर थे जो हमारे पड़ोस की ओर जाता था, और सड़क के नीचे लगभग 1 मील दूर हमारा घर था। जब हम चौराहे पर पहुंचे तो आसपास कोई कार या लोग नहीं थे। हालांकि उस चौराहे की दूसरी तरफ एक लड़की थी जो उस लड़की से मिलती जुलती थी जिसे हमने अभी अभी वापस जाते समय देखा था। इस बार वह बैठी नहीं थी, बल्कि वह सिर नीचे करके खड़ी थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैं बिल्कुल डर गई थी। मैं देख सकती थी कि मेरी माँ को भी खुद को शांत रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। माँ, यह क्या वही लड़की है? हाँ डियर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर वो यहाँ कैसे? मेरी माँ को यह जानने के लिए वाक्य पूरा करना नहीं पड़ा उनका क्या मतलब है। हम दोनों बिल्कुल एक ही बात सोच रहे थे, लड़की इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ गई? यह 4 मील का रास्ता था जिसे एक व्यक्ति के लिए इतनी तेजी से पैदल पार करना असंभव था। मुझे तुरंत इसके बारे में बहुत डर लगा। हालांकि मेरी माँ अभी भी लड़की की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने लड़की की ओर गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैं दूसरी ओर परेशान हो रही थी। माँ प्लीज़ लड़की की ओर ड्राइव ना करो, चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है, पिताजी चिंतित होंगे। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ घर चलते हैं, प्लीज़। मैं गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी और लड़की की ओर गाड़ी चलाती रही। एक बार तो मैं इतना डर गई कि सीट पर बैठने की बजाय मैं फुट रेस्ट पर बैठ गई, अपने कान बंद कर ली और अपनी आंखें भी बंद कर ली। लड़की कार में मेरी साइड में खड़ी थी और इसलिए मैंने शीशा नीचे करने की कोशिश नहीं की। मेरी माँ ने मुझे कई बार खिड़कियों को नीचे करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए उसने होल्डर पकड़कर खिड़कियों को खुद ही नीचे कर दिया ताकि बाहर खड़ी लड़की उसकी आवाज़ सुन सके। अरे बच्चे, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? मेरी माँ लड़की पर चिल्लाई। लेकिन जैसे ही उसने कहा, फिर मेरी माँ ने कार की गति तेज कर दी और इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रही थी कि मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और वह अपने एक हाथ से अपना मुंह ढक रही थी और एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ रही थी। मैं सीट पर बैठ गई और चुपचाप उससे पूछा कि माँ, क्या बात है? पहले तो वह इतनी चौंक गई कि उसने बस मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोल नहीं पा रही थी, बस जितनी तेज चला सकती थी चलाती रही। ध्यान रहे कि उसने इतनी तेज गाड़ी कभी नहीं चलाई और निश्चित रूप से एक रात भी नहीं। मैंने उससे फिर वही सवाल किया और इस बार उसने बस इतना ही कहा। लड़की का कोई चेहरा नहीं था, वह खोखला था। इससे मेरे दिल को एक धड़कन के लिए रोक दिया और मैं इतना हैरान रह गई कि बस वहीं बैठ गई, इस उम्मीद में कि हम जल्दी घर पहुंचेंगे।
जैसे ही हम घर पहुंचे हम मेन गेट में घुस गए और पिताजी ने हमसे पूछा कि क्या बात है। हमने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और उन्हें किशोर लड़की के लिए इलाके की तलाशी लेने को कहा। पुलिस पूरी रात इलाके में छानबीन कर रही थी कि कोई लड़की मिल जाए, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी माँ और मैं जानते थे कि वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगी। इसके बाद हमने कभी भी मांस के बाद आइसक्रीम नहीं खाई और जैसे ही मांस खत्म होता, जबकि अभी भी बाहर रोशनी होती थी, लेकिन फिर भी हम घर आ जाते थे। हमने उस लड़की का फिर से कभी सामना नहीं किया और आज तक हमने जो देखा उसके लिए हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन हमारे दिल की गहराइयों में हम दोनों जानते हैं कि हम उस शाम किसी बुरी चीज़ से बाल बाल बच गए थे।